दुनिया में अंधविश्वास के चलते न जाने कितने ही लोग अपना नुकसान करवा बैठते हैं। यहाँ तक कि तांत्रिकों के चक्कर में लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। वहीं तंत्र मंत्र का लोग सहारा इसलिए लेते हैं ताकि उसकी समस्या दूर हो सके, लेकिन ये चीज़ें कभी काम करती है और कभी काम नहीं भी करती है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इंडोनेशिया में कैसे एक व्यक्ति ने तांत्रिकों के चक्कर में पड़े 42 लड़की की जान ले ली। तो बात है साल 1986 की। जगह इंडोनेशिया का नॉर्थ सुमात्रा। यहाँ अहमद सुराजी नामक एक तांत्रिक अपनी 3 पत्नियों के साथ रहता था और उनकी तीनों पत्नियां आपस में बहनें थीं। वहीं अहमद को उनके इलाके के सारे लोग जानते थे, क्योंकि वो दावा करते थे कि वो तंत्र मंत्र की मदद से लोगों की समस्या दूर कर सकते हैं। कई लोग उनके पास अपने समस्या का समाधान करवाने के लिए आते थे। वहीं साल 1986 में एक लड़की अहमद के पास अपनी समस्या लेकर आई। अब अहमद ने उसे समस्या का समाधान करने के नाम पर उसे गन्ने के खेत में ले गया, जहाँ पर कि अहमद ने गन्ने के खेत में एक पहले से गड्ढा खोद कर रखा हुआ था और वहाँ जाने के बाद उसने उस लड़की को कहा कि इस गड्ढे में बैठ जाओ। अब वह लड़की जैसे ही गड्ढे में बैठी तो अहमद ने तंत्र मंत्र करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद अहमद ने मंत्र बोल बोल कर उस पर धीरे धीरे मिट्टी डालने लगे। उनके बाद लड़की घबरा गई। फिर उस लड़की ने तांत्रिक से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब अहमद ने कहा कि साधना में विघ्न मत डालो, अगर तुम्हें समस्या का समाधान चाहिए तो यह प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। अब अहमद ने धीरे धीरे करके सारे मिट्टी उन पे डाल दिए और मिट्टी उस लड़की के गर्दन तक आ पहुंची। अब वो लड़की बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रही थी। फिर अहमद ने क्या कि एक रस्सी लिया और उस लड़की का गला दबाकर उसे मार दिया गया। लड़की के दम घुट के मरने के बाद उनके मुंह से लार टपकने लगी और जब अहमद ने लार को देखा तो वह खुशी से झूमने लगा। फिर उसने टपकते हुए लार को एक बर्तन में लेकर पी गया और फिर उसके बाद मरे हुए लाश को अहमद ने पास में ही दफना दिया। अब यहाँ पे सवाल आती है कि आखिर अहमद ने लड़की को क्यों मारा और लड़की के मरने के बाद उन्होंने लार क्यों पिया, इनके पीछे की क्या वजह है, तो चलिए बात करते हैं। डेली स्टार के मुताबिक अहमद के सपने में एक हफ्ता पहले उनके पिताजी आए थे और उनके पिताजी उनके समय में एक जाने माने तांत्रिक थे और अहमद का कहना था कि उनके पिताजी ने उनके सपने में यह कहा कि तुम्हें अपनी शक्ति और भी बढ़ानी होगी ताकि तुम लोगों का और भी अच्छे से इलाज कर सको। और उनके पिताजी ने यह भी कहा कि तुम्हें 70 कुंवारी लड़कियों का लार पीनी होगी और याद रहे वो लड़कियां जिंदा नहीं बल्कि मरी हुई होगी। अब यह सपना देखने के बाद अहमद सोच में पड़ गया कि आखिर वो 70 लड़कियों को मारकर कैसे उसकी लार पी सकता है। अब उन्होंने यह तय किया कि ऐसे तो 70 लड़कियां उन्हें मिलेगी नहीं, लेकिन जो भी कुंवारी लड़की उनके पास आएगी उसे मारकर वह उनकी लार पिएगा। और उन्होंने यह भी इंतजाम कर लिया कि लड़कियों को मारने के बाद वह उनके शव को उनके खेत में दफन कर देगा ताकि किसी को पता ना चले और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाए। आगे चलकर उन्होंने एक लड़कियों पे निशाना बनाया और उसका ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा। उन्होंने एक लड़कियों को मारा और उनका लार पी गया, फिर उस लड़कियों को खेत में जाके दफना दिया। लेकिन यह काम उतना भी आसान नहीं था, उन्हें और भी 69 लड़कियां और भी चाहिए थी। अब वह बाकी लड़कियों को मारकर कैसे उसका लार पिए, इस समस्या का समाधान के लिए यह सारी बात उसने अपनी पत्नियों को बताई। उसने अपनी पत्नियों को कहा कि वह लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर लाए या फिर किसी वेश्या को बहला फुसलाकर अपने घर लाया जाए। अब अहमद ने हर रोज बाजार जाना स्टार्ट किया और वहाँ से हर दिन कुछ ज़्यादा पैसे देकर हर दिन एक लड़की को, जो कि वेश्या थी, जो कि पैसे के नाम पर उनके घर आ जाया करती थी, फिर उसके बाद वह लड़की को मारकर उनके लार पी जाता था और सबको उसके गन्ने के खेत में जाकर दफना दिया जाता था। इसमें होता यह था कि वेश्या को कोई खोजने वाला नहीं रहता था और उनका काम भी आसान हो जाता था। अब अहमद ने सिर्फ वेश्या को ही नहीं बल्कि जो भी कुंवारी लड़की उनके इलाज के लिए उसके पास आते थे उनको भी मारना हुआ स्टार्ट कर दिया था। वहीं कई लड़कियां तो आसानी से मिल जाती थी और कुछ लड़कियों के लिए महीनों भर का इंतजार करना पड़ता था और यह सिलसिला 11 साल तक चला। अब समय आई 24 अप्रैल 1997 की, जब एक कमला नामक लड़की उनके यहाँ एक रिक्शे से उनके घर आया। अब वह कमला को वही झाड़ फूक के बहाने उनके गड्ढे के खेत में लेके गया और गड्ढा करके उसमें उसको बैठने के लिए कहा। फिर यहाँ पर भी कमला ने उससे पूछा कि यह किस तरह की समस्या समाधान करने की विधि है। फिर अहमद ने कहा कि इसी प्रक्रिया से तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है।
फिर उसके बाद कमला ने भी उसकी बात मान ली और फिर बाद में जाकर अहमद ने उसे भी मार डाला और उसे मारकर उनका लार पी गया और फिर उसके लाश को उसके खेत में ही दफना दिया। वहीं एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था कि अहमद के खेत में एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नया गड्ढा देखने को मिलता है। फिर उस व्यक्ति ने एक दिन चुपके से एक नए गड्ढे को खोदना शुरू किया और उसने उस गड्ढे को खोदना शुरू किया जिसमें कमला का लाश था। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने गड्ढे को खोदना स्टार्ट किया और फिर कुछ समय के बाद उसे उंगली दिखाई दी। यह देखकर वो बहुत ही अचंभित हो गया और आसपास के लोगों को बुलाया और कुछ देर बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस और मेडिकल टीम आने के बाद लाश को बाहर निकाला गया और उस लाश की जाँच की गई। जांच में पता चला कि इस महिला को एक रिक्शा वाला कहीं लेके जा रहा था और काफ़ी खोजबीन करने के बाद पुलिस ने रिक्शे वाले को खोज निकाला और फिर रिक्शे वाले ने बताया कि उसने उस महिला को अहमद के घर के पास ड्रॉप किया था। अब पुलिस ने खोजबीन करने के लिए अहमद से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पहले तो अहमद ने उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस के सख्ती से पूछताछ करने के बाद अहमद ने अपना सारा सच कबूला और ये सारी बात सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। वहीं अहमद ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अब तक 42 लाशों को मारकर उसकी लार पी गया है और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अभी 28 लड़कियों को मारना और है। अब उसके बाद अहमद को कोर्ट में पेश किया गया और वहां पे उसे सजाई मौत दी गई। वहां पे उसे आखिरी इच्छा पूछा गया। आखिरी इच्छा सुनने के बाद सभी लोग दंग रह गए। वहां पे उन्होंने आखिरी इच्छा में यही कहा कि उन्हें अभी 28 लड़कियों को और मारना है। फिर बाद में अहमद को सजाए मौत के हिसाब से उन्हें गोलियों से भून दिया गया और उसकी पत्नी को उसकी मदद करने के जुर्म में उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह झाड़ फूक के नाम पे, तांत्रिक के नाम पे लोगों का शोषण किया जाता है और यहाँ पे जो है मौत भी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।